यानी मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बसा औकात एक बंदा एक चीज़ को मानता है लेकिन उसे शर सदर नहीं होता, वो बिल्कुल इत्मीनान क़ल्ब जो है उसमें वो यानी मुतमईन नहीं होता। तो वो इन 3 सवालों को सोच के बड़ा परेशान होता था और उसे इत्मीनान नहीं मिलता था। एक दिन रात का वक़्त था, वो अपने महल की छत पे टहल रहा था। उसके महल में एक खिड़की थी जो बाज़ार की तरफ खुल रही थी और रोशनी बाहर जा रही थी। साथ एक मस्जिद थी। वहाँ से एक बच्चा किताब लेके आता, उस रोशनी में थोड़ी देर पढ़ता, 2-3 लाइनें पढ़ता, उसे याद करता, फिर वापस चला जाता। फिर थोड़ी देर के बाद आता, फिर 2-4 लाइनें पढ़ता, फिर वापस चला जाता। वो बच्चा सारी रात इसी तरीके से पढ़ता रहा। और जिनको अल्लाह इल्म की तलब देता है ना, उनकी ऐसी ही कैफियत होती है। बहरहाल महमूद गज़नवी ने देखा, सुबह का वक्त हुआ, उसने कहा भाई इस मस्जिद में उस बच्चे को बुला के लाओ। उसको लाया गया। उसे पूछा भी बेटा तू सारी रात आता रहा जाता रहा, क्या वजह थी? उसने कहा जी मैं पढ़ता हूँ उस्ताद ग्रामी से और मस्जिद वालों के पास चिराग जलाने को तेल नहीं था। अब मैंने सबक तो सुनाना था, तो सर्दी का मौसम था, तो मैं आता, रोशनी मुझे नज़र आई, मैं यहाँ आके एक लाइन पढ़ता, उसको याद करता, फिर मैं चला जाता, फिर मैं वापस आ जाता। इस तरीके से मैं सारी रात में अपना सबक ही याद करता रहा, क्योंकि हमारे पास चिराग के लिए तेल नहीं था। महमूद गज़नवी ने सुना, उसे बहुत अजीब लगा, उसे अफसोस हुआ। उसने कहा भी आइंदा इस मस्जिद का पूरे जो अखराजात हैं, इसके तेल का ख़र्चा और वो हम शाही ख़जाने से अदा करेंगे, ताकि दीन के तालिब इल्मों को अपना सबक याद करने में मुशक्क़त ना हो। वो सो गया। उसने ख्वाब देखा। उसे ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया, ऐ सबकुतगीन के बेटे, ऐ सबकुतगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है। मैं क़यामत के दिन अपने रब से कह के तेरी बख्शिश करवाऊंगा। यानी उसके 3 सवालों के जवाब इसमें आ गए। हाँ जी। और ये शरफ उसे क्यों मिला कि उसने दीन के एक तालिब इल्म की इज्जत की थी। ये जो दीन के तालिब इल्म होते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, ये खुदा के मेहमान होते हैं। इंसान को चाहिए कि अपने शेड्यूल में रखे। पैसे लग जाते हैं, मैं पहले भी कह रहा था, फिर जुमे पर भी पैसे लग जाएंगे। इंसान को चाहिए कि वो ऐसे कार खैर को अपने ज़िंदगी के शेड्यूल में रखे। यही वो चीज़ें होंगी जो उसके कब्र की रोशनी बनेंगी, क़यामत के दिन उसकी बख्शिश का सबब बनेगी। अल्लाह ताला हमें दीन का फ़हम सही नसीब फरमाए।